आज तक हमने देखा कि प्रेगनेंसी में डाइट क्या लेना चाहिए, सोनोग्राफी कब कब करनी चाहिए, ब्लड इन्वेस्टिगेशंस कौन से करने चाहिए। ये सब हम करते हैं ताकि माँ और बच्चे की सेहत अच्छी रहे। अभी हम आज ये देखने वाले हैं कि बच्चे की सेहत अच्छी रहने के लिए और बच्चे को कोई मेजर बीमारियां ना हो, इसलिए हमें कौन से टीके लेने चाहिए, यानी कौन सी वैक्सीन लेनी चाहिए। नमस्ते, मैं डॉक्टर अस्मिता पोद्दार, ऑब्स्टेट्रिशियन गायनेकोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट। वैक्सीनेशंस के बारे में जब हम बात करते हैं तो 3 वैक्सीनेशन सबसे इंपॉर्टेंट होती है प्रेगनेंसी में। पहला वैक्सीन जो हर किसी को पता रहता है वो रहता है टीटी का वैक्सीन, जिसे हम प्रेगनेंसी के 3rd मंथ के बाद कभी भी दे सकते हैं। आइडियल टाइम टीटी वैक्सीनेशन का होता है अराउंड 18 to 20 वीक्स। अभी काफी बार ये कंफ्यूजन रहता है कि इतना लेट देना है या 3rd मंथ में देना है। तो 3rd मंथ के बाद आप कभी भी दे सकते हैं, लेकिन अगर हम 18 to 20 वीक्स में देते हैं तो बच्चे के लिए प्रोटेक्शन बेटर मिलता है, इसलिए आइडियल टाइम इज 18 to 20 वीक्स। सेकेंड वैक्सीन जो हमें देना है वो है फ्लू वैक्सीनेशन। कुछ सालों पहले स्वाइन फ्लू का एक काफी ज्यादा एपिडेमिक आया था। वो स्वाइन फ्लू यानी इन्फ्लुएंजा के काफी सारे स्ट्रेन्स है। अभी हमें स्वाइन फ्लू या इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन रूटीनली हर प्रेग्नेंट वुमेन को देना ही है। इससे प्रेगनेंसी में भी फ्लू होने के चांसेस कम रहते हैं और जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसे भी प्रोटेक्शन मिलता है। तो सेकेंड वैक्सीन हुआ आपका फ्लू वैक्सीन, जो देना है आपको 24 to 28 वीक्स में। इससे मदर को प्रोटेक्शन जो मिलता है वो तो है ही, बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड वैक्सीन जो होता है उसे कहा जाता है टीडैप। इसमें 3 वैक्सीन होते हैं, आपको 3 बार इंजेक्शन नहीं लगेगा। 3 वैक्सीन एक ही वैक्सीन में होते हैं। इसका नाम है डिप्थेरिया, पर्टुसिस एंड टेटनस। ये तीनों मिलके होता है टीडैप। ये क्यों दिया जाता है? तो सेकेंड डोज ऑफ टीटी दिया जाता है, जिसे बूस्टर डोज कहा जाता है, और पर्टुसिस यानी वूपिंग कफ, जिससे बेबी को जानलेवा बीमारी हो सकती है। तो ये वैक्सीन डेफिनेटली आपने लेना है एट 28 वीक्स। ये सारे वैक्सीनेशंस इंडियन गायनेकोलॉजिकल सोसाइटी जो है उनसे रेकमेंड किए गए हैं। ये आपके लिए मस्ट वैक्सीन है। ये तीनों वैक्सीन हमारे क्लिनिक पे अवेलेबल है। आपको अगर ये वैक्सीन लेने हैं तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं और क्लिनिक पे आ सकते हैं। ये हो गए वैक्सीन जो प्रेगनेंसी में लेने हैं, लेकिन क्या आपको पता है प्रेगनेंसी के पहले भी आपको कुछ वैक्सीन लेने चाहिए। ये वैक्सीन में सबसे इंपॉर्टेंट रहता है रूबेला वैक्सीन। छोटी बच्चियों को रूबेला का वैक्सीन दिया जाता है, लेकिन कुछ लोगों में मिस भी हो जाता है, और कभी कभी ये वैक्सीन अगर बचपन में लिया है तो उसका इफेक्ट खत्म हो गया रहता है। इसलिए हमें रूबेला का पहले टेस्ट करना पड़ता है। अगर आपका रूबेला IgG यानी रूबेला एंटीबॉडी पॉजिटिव है तो आपको वैक्सीन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपका रूबेला IgG निगेटिव है तो आपको पहले रूबेला वैक्सीन लेना चाहिए। ये रूबेला वैक्सीन लेने के बाद आइडियली आपको 1 to 3 मंथ्स, 1 से 3 महीने प्रेगनेंसी प्लान नहीं करनी है, और उसके बाद ही आप प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। सेकेंड जो वैक्सीन है वो होता है चिकन पॉक्स का वैक्सीन। अगर आपको बचपन में चिकन पॉक्स हुआ है तो ये वैक्सीन लेने की जरूरत नहीं है। इसका भी आप टेस्टिंग कर सकते हैं और उसके बाद आपको ये वैक्सीन दिया जाता है। ये वैक्सीनेशंस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर प्रेगनेंसी में आपको फर्स्ट टाइम रूबेला इन्फेक्शन हुआ तो बच्चे में कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम, जो कि एक एब्सोल्यूट जानलेवा थिंग है, वो हो सकता है बच्चे को। इसी प्रकार से अगर चिकन पॉक्स होता है तो बच्चे में कंजेनाइटल वैरिसिला सिंड्रोम होता है, विच इज लाइफ थ्रेटनिंग। इसलिए हमें बच्चे को प्रोटेक्शन के लिए ये दोनों वैक्सीन लेने पड़ते हैं। अगर आपने हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन नहीं लिया है और अगर आप हाई रिस्क कैटेगरी में हो, जैसे कि हेल्थ केयर वर्कर हो, या आपके हस्बैंड हेपेटाइटिस पॉजिटिव है, या और कोई भी आपके हाई रिस्क है, तो आपको हेपेटाइटिस बी के भी वैक्सीनेशन जरूर लगवाने चाहिए। ये 3 वैक्सीन
आपको प्रेगनेंसी के पहले लगाने हैं। ये भी वैक्सीन हमारे क्लिनिक पे अवेलेबल है, आप अगेन हमें संपर्क कर सकते हैं।